एपिसोड 11। यार, सुना है उस फैंसी रेस्टोरेंट में खाना फ्री में छकने को मिल रहा है, पर ये एग फ्राइड राइस की एक प्लेट इतनी महंगी क्यों है? अपने स्कूल के कैंटीन में तो ये 800 येन में मिल जाता है। क्या सच में उसका खाना कैंटीन से ज्यादा अच्छा होगा? एक लड़के ने हैरानी जताते हुए कहा। नहीं यार, ये हो ही नहीं सकता, दूसरे ने जवाब दिया। मैंने कितने एग फ्राइड राइस खाए हैं, और वो भी अलग अलग रेस्टोरेंट में। और तो और, वो पेटू रेस्टोरेंट तो अभी अभी खुला है, और हमने तो उस सिद्धार्थ के बारे में पहले कभी सुना भी नहीं। उसका खाना बाहर के खाने से कैसे बेहतर हो सकता है? मुझे लगता है सिद्धार्थ जानबूझकर उस पेटू रेस्टोरेंट में गड़बड़ कर रहा है, ताकि आशिता के रेस्टोरेंट को आगे बढ़ने से रोका जा सके। क्यों ना हम सब उएहारा सान के लिए इंसाफ मांगने उस रेस्टोरेंट में चलें और सिद्धार्थ को वहां से बाहर निकाल दें। तीसरा लड़का गुस्से से बोला। किसी ने ये बात कह दी और फिर क्या था, क्लास के ज्यादातर लड़के एकदम से भड़क गए। सब के सब उएहारा के सपोर्ट में नारे लगाने लगे, जैसे कि उनके साथ कोई बहुत बड़ा अन्याय हो गया हो। ये सब देखकर उज्ज्वल मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसे अच्छा लग रहा था कि उसके दोस्त मुसीबत में उसका साथ दे रहे हैं। उसने सोचा, चलो अच्छा है, स्कूल के न्यूज़ डिपार्टमेंट में उसने जो मेहनत की वो बेकार नहीं गई। उसने फटाफट अपने फोन पर टाइप किया, अरे तुम लोग टेंशन मत लो, वो पहले ही मेरे लिए एग फ्राइड राइस बना रहा है। अगर उसके एग फ्राइड राइस की कीमत 2000 येन से ज्यादा नहीं हुई तो तुम सब आराम से आ सकते हो। ठीक है, तो हम उएहारा सान के जवाब का इंतजार करेंगे। जब खा लो तो हमें बताना कैसा बना है। ग्रुप में तुरंत मैसेज आने लगे। उज्ज्वल को थोड़ी तसल्ली हुई। वो अभी टाइप ही कर रहा था कि किचन से अचानक एग फ्राइड राइस की खुशबू आने लगी। उज्ज्वल खुद को रोक नहीं पाया और उसने हैरानी से अपना सिर उठाया। सिद्धार्थ पहले ही एग फ्राइड राइस की एक प्लेट और केल्प, समुद्री घास से बना मिक्स्ड वेजिटेबल सूप का एक कटोरा लेकर आ गया था और उसने उसकी मेज पर रख दिया। गर्मा गर्म खा लो, ठंडा होने पर स्वाद थोड़ा फीका पड़ जाएगा, सिद्धार्थ ने मेज पर रखे एग फ्राइड राइस की तरफ इशारा करते हुए कहा और उज्ज्वल को उसे तुरंत खाने के लिए कहा। उज्ज्वल खुद को रोक नहीं पाया और उसने प्लेट पर सजे एग फ्राइड राइस की खुशबू सूंघी। उसे वो चिकनाई और धुएं का स्वाद नहीं आ रहा था जो उसे पहले रेस्टोरेंट में आता था, बल्कि उसमें एक ताज़ा और प्राकृतिक खुशबू थी। उज्ज्वल ने फिर से चम्मच उठाया और एक निवाला लिया। ध्यान से देखने पर वो ये देखकर हैरान रह गया कि एग फ्राइड राइस के चावल के हर दाने का आकार पहले से थोड़ा बड़ा था। हर दाने पर अंडे की जर्दी की एक पतली परत थी, जिससे चावल सुनहरा लग रहा था। ये क्या है? उज्ज्वल हैरानी से अपने चम्मच में रखे एग फ्राइड राइस को देखने लगा। चावल के चारों तरफ अंडे की परत चढ़ाने की कला सीखने में तो सालों लग जाते हैं। ये एग फ्राइड राइस तो कैंटीन के खाने से कई गुना बेहतर था। अगर देखा जाए तो ये 2000 येन का तो बनता ही था। सिद्धार्थ के बारे में उज्ज्वल के मन में जो शक था वो लगभग खत्म हो गया। उत्सुकता से उज्ज्वल ने एक चम्मच एग फ्राइड राइस उठाया और उसे अपने मुंह में डाल लिया। जैसे ही एग फ्राइड राइस उसके मुंह में गया, उसकी आंखें चमक उठीं। क्या इस दुनिया में इतना स्वादिष्ट एग फ्राइड राइस भी हो सकता है? क्या मैंने पहले जो एग फ्राइड राइस खाए वो बेकार थे? उज्ज्वल को साफ साफ अंडे की जर्दी और चावल की खुशबू अपने मुंह में महसूस हो रही थी। दोनों का स्वाद एकदम सही था, जो उसके स्वाद कलिकाओं पर बार बार हमला कर रहा था और उसे और ज्यादा खाने का मन कर रहा था। उस समय उसकी आंखों में सिर्फ एग फ्राइड राइस ही दिख रहा था। उसने सिर झुकाया और फटाफट एग फ्राइड राइस खाने लगा। खाते समय वो बार बार उसकी तारीफ कर रहा था। आशिता हैरानी से उज्ज्वल को देख रही थी, जिसने सिर झुकाकर एग फ्राइड राइस खाना शुरू कर दिया था। उसे घर पर अपने लिए कभी खाना नहीं बनाना पड़ा था। उसने सिर्फ अपने शौक के लिए कुकिंग सीखी थी, ताकि वो एक अच्छा फूड डिपार्टमेंट खोल सके। जब सिद्धार्थ का गोल्डन फ्राइड राइस बनकर तैयार हुआ तो उसे लगा कि उसकी कुकिंग अभी भी सिद्धार्थ से थोड़ी कम है। ये सोचकर आशिता को थोड़ा जोश आया। शायद सिद्धार्थ सच में फूड डिपार्टमेंट को मशहूर बना सकता है। सिद्धार्थ एकदम शांत था जब उसने उन दोनों के रिएक्शन देखे। इस बार उसने जो एग फ्राइड राइस बनाया था वो पिछली बार से भी ज्यादा अच्छा था।
वो पहले ही 70 अंकों तक पहुंच चुका था। असल में उसे इसे 2000 येन में बेचने के लिए सिर्फ 60 अंकों की जरूरत थी। 70 अंकों के लिए 2000 येन खर्च करना तो बनता ही था। थोड़ी देर में उज्ज्वल ने पूरा एग फ्राइड राइस चट कर दिया। उसने चम्मच से प्लेट के नीचे लगे चावल के आखिरी दाने तक अपने मुंह में डाल लिया। फिर उसने अपने होंठ चाटे, जैसे कि उसका पेट न भरा हो। वो मेज पर रखे सूप के कटोरे की तरफ बढ़ा और उसे भी गटागट पी गया। उसने सिद्धार्थ की तरफ देखा और हैरानी से पूछा, क्या ये सच में तुमने बनाया है? सिद्धार्थ धीरे से मुस्कुराया। क्या तुम अभी रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे थे? क्या ये इसलिए नहीं था क्योंकि मैं पहले तुम्हें जानता नहीं था? ये देखकर कि सिद्धार्थ ने बिना झिझके उसकी चुपके से रिकॉर्डिंग करने की बात खोल दी, उज्ज्वल अजीब तरह से हंसा और बोला, मुझे माफ कर दो सिद्धार्थ, मुझे अपनी बात वापस लेने दो। तुम्हारे बनाए एग फ्राइड राइस की कीमत 3000 येन है। 2000 की तो बात ही छोड़ो। मैंने बचपन से इतना स्वादिष्ट एग फ्राइड राइस कभी नहीं खाया। ये बाहर के रेस्तरां से भी बहुत ज्यादा अच्छा है। ये तेल वाला है पर चिकना नहीं लगता और चावल की खुशबू तो कमाल की है। इसे गोल्डन फ्राइड राइस कहते हैं, है ना? हाँ, सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। गोल्डन फ्राइड राइस, ये सच में अपने नाम के जैसा ही है। उज्ज्वल ने एक पल सोचा। वो खड़ा हुआ और अपनी जेब से 2000 येन निकालकर सिद्धार्थ को दे दिए। उसने मेज पर रखे गोल्डन फ्राइड राइस पर नजर डाली और खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, क्या कल दोपहर को भी फूड डिपार्टमेंट खुला रहेगा? हाँ, हर दिन। सिद्धार्थ खुश था क्योंकि जैसे ही उसने 2000 येन लिए, उसके दिमाग में सिस्टम ने दिखाया कि उसे एक ग्राहक मिला और उसे 2000 येन का फायदा हुआ। ठीक है, तो मैं कल फिर आऊंगा, उज्ज्वल हंसते हुए बोला। उसने कैमरा वापस अपनी गर्दन में डाला और फूड डिपार्टमेंट से बाहर निकल गया। हालांकि उज्ज्वल के जाने के बाद भी उज्ज्वल ने ग्रुप में जो कहा था, उसकी वजह से मामला शांत नहीं हुआ। ये देखकर कि उज्ज्वल कोई जवाब नहीं दे रहा है, ग्रुप में गुस्सा फूटने वाला था। हर कोई उस महंगे एग फ्राइड राइस के बारे में बात कर रहा था। जैसे ही सब लोग फूड डिपार्टमेंट में जाकर देखने वाले थे, उज्ज्वल अचानक फिर से ग्रुप में आया और उसने एक ऐसा मैसेज लिखा जिस पर किसी को यकीन नहीं हो रहा था।